जय श्री राम। मित्रों, सीता जी की सुंदरता को देख करके कभी भी सक्षम नहीं हुए उनकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए। ऐसी सीता को लेकर सखियां रंगभूमि में आ रही हैं। चलिए कथा क्या कहती है देखते हैं। चलिए संग लय सखिय सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोहन वल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर बाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रची सखीन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरसी सुरन दुंदुभि बजाई, बरसी प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सहजय माला, अवचट चितये सकल भुवाला। देवताओं ने हर्षित होकर के नगाड़े बजाए और पुष्प बरसा करके अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भये मोह बस सब रे नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी की ओर देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के बस में हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा। उनके नेत्र अपना खजाना पाकर के ललचाकर वहीं श्री राम जी में ही जा लगे, स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाज बढ़, देख सिय सकुचानी। लाग बिलोकन सखिन तन, रघुबीर ही उरयानी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूपयरु सिय छवि देखें, नर नारी न परी हरिणी में से। सोच ही सकल कहत सकुचाई, विधि सन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना ही छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं। क्या विनय करते हैं? हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी ऐसी देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तजी नर नाहू, सी
ये राम करय विवाह। हे विधाता, जनक जी मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि वह जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर देवे। भजगु भल कहीं भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंत हूँ उर्दाहू। यही लालसा मगन सब लोगू, बरु सांवर जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह सब बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय ही जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कह निपुजाई कहूँ पन मोरा, चले भाट हिय सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदीजनों यानी भाटों को बुलाया। वह बिरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद नहीं था। बोले बंदी बचन वर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहसी हम, भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा कि हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। निप भुज बलु विधु शिवधन राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बाणु महाभट मारे, तेहि सरासन गवहि सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है। शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने हैं। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत भी नहीं हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वय देही, बिनहि विचार बरई हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण कर लेगी। सुनिपन सकल भूपय भिलासे, भट मानियति संयमने माखे। परिकर बांधी उठे कुलाई, चले इष्ट देव वन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वह मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवा करके चले। तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बल करही। जिनके कछु विचारो मन माही, चाप समीप महीपन जाई।
वह तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास जाते भी नहीं हैं। तमक धरहि धनु मूढ़ नृप, उठै न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहुबलु, अधिक अधिक गरुआई। वह मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता गया जाता है। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे और क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम।